कल तक हमने किया था एडमिशन के पहले क्या होता है, एसेट्स का क्या होता है, रीवैल्यूएशन होता है, लाइबिलिटीज का क्या होता है, रीवैल्यूएशन आता है। आज हम करेंगे पूरे के पूरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। जब भी कोई दो बंदे, जैसे कल मैंने तुम लोगों को एक एग्जांपल बताया था, अगर एक बंदा अगर एक चॉकलेट है, वो अगर कितने लोग खाते हैं, 2 लोग खाते हैं। एक चॉकलेट है, अगर वो 2 लोग खाते हैं तो वो जो चॉकलेट है जब 2 लोग खाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा खाएंगे। लेट्स से सपोज ये चॉकलेट है, ये 2 लोग खाते हैं, 60% खाता है ए और 40% खाता है कौन, बी। ठीक, अब सी बोल रहा नहीं नहीं मुझे इसी चॉकलेट में से क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। तो सी बोलता है मुझे इसी चॉकलेट में से हिस्सा चाहिए। सी बोलता है भाई साहब मुझे कितना % हिस्सा चाहिए, 20% क्या चाहिए, हिस्सा चाहिए। 20% का हिस्सा चाहिए तो भैया सी को 20% का हिस्सा चाहिए, हाँ या ना। ठीक, तो पूरी एक चॉकलेट है, अब इसी चॉकलेट में से 20% अगर उसको देंगे तो बेटा इनका शेयर इनको कितना मिलेगा। अब ए और बी को चॉकलेट का साइज वही रहा, चॉकलेट के साइज में कोई चेंज नहीं आया। सी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, 20%। अब ए और बी कितनी खाएंगे, 80। 80 का 60% कितना होता है, 48। 80 बचा ना, 80 का 60% कितना होता है, 48। और 80 का 40% कितना होता है, 32। तो चॉकलेट वही की वही क्या रही, एक या 100%। ठीक है, 1 या 100% सेम है। फॉर्म एक क्या है, फॉर्म एक चॉकलेट है, फॉर्म एक चॉकलेट है जिसको खाते हैं पहले पुराने पार्टनर। अब नए पार्टनर के आने से चॉकलेट का साइज तो चेंज नहीं होगा। ठीक, तो नए बंदे को दोगे तो पुराने बंदे क्या करेंगे, बोलो, सेक्रीफाइस करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन विच रेशियो, 3:, एक्स एंड वाई आर पार्टनर। लेट्स सपोज कौन सा रेशियो है, 2:3। ठीक, जेड एंटर फॉर क्या है, 1/5 शेयर, जेड एंटर फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड क्या निकालेंगे भाई साहब, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। फॉर्म एक क्या है, हजार बार बार बोलती हूँ, फॉर्म एक क्या है, चॉकलेट है। यहाँ पे आएगा कितना, 1, कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, 1। 1 में से 1/5 कौन खा रहा है, 1 में से 1/5 कौन खा रहा है, जेड। 1 में से 1/5 कौन खा रहा है, जेड। बाकी बची चॉकलेट कितनी, 4/5। 4/5 को कौन खाएगा, एक्स और वाई। 4/5 को खाएगा एक्स और वाई। एक्स और वाई कौन से रेशो में खाएंगे, अपने रेशो में खाएंगे। 4/5 को वो कौन से रेशो में खाएंगे, 2/5 नहीं, 2:3 है बेटा, 2:3 है, यानी 2/5। और कौन से रेशो में खाएंगे, 3/5। तो भैया जी अब इनका शेयर कितना हो जाएगा, 8/25, 12/5। और जेड कितना खा रहा है, 1/5। हमेशा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। अगर इसको मैं डिनोमिनेटर को सेम करूँ तो इसको 5/5 करूँ तो भी इस पेपर कोई फर्क तो नहीं आना। 5/5 का आंसर होता है 1। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 क्या आएगा, 25। व्हाट्स आवर न्यू रेशियो, जल्दी बोलो, 8:12:5 हमारा नया रेशियो हो जाएगा ये। अब एक बात बताओ बेटा, नए बंदे के आने से पुराने बंदे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। नए बंदे के आने से पुराने बंदे क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। पुराना रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा, पुराना रेशो कम होगा। पहले वो चॉकलेट ज्यादा खा रहे थे, अब वो चॉकलेट कम खा रहे हैं, तो पुराना रेशो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर, वर्ड आया सेक्रीफाइसिंग क्या, शेयर। क्या होता है सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशियो। भाई साहब ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 2/5। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/5। और न्यू रेशियो क्या है इसका, 8/25। और वाई का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/5। और न्यू रेशियो क्या है, 12/25। एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 2/25, ये आएगा 2/25। करके दिखाऊंगा एलसीएम, यहाँ आ जाएगा 3 क्या आएगा, 25। तो भाई एक्स अपनी कितनी चॉकलेट शेयर कर रहा है, 2 नहीं, एक्स अपनी कितनी चॉकलेट शेयर कर रहा है, 2/25। और वाई अपनी कितनी चॉकलेट शेयर कर रहा है, 3/25। ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, शेयर। लेकिन एक्स और वाई कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। व्हाट्स माय सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 2:3। तो 2/25 शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग है, 2/25 क्या है,
शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग है, लेकिन 2:3 रेशियो ऑफ सेक्रीफाइसिंग है। क्लियर हुई कहानी? क्लियर हुई कहानी? हाँ, अगर लिखा है ना सीधे वो नया पार्टनर आ रहा है, भाई मुझे तो शेयर चाहिए ही चाहिए, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करा, मुझे शेयर चाहिए, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, और वो दोनों मान जाते हैं हाँ देने को तैयार हूँ, उतना होता, तो कुछ ना दिया हो तो बेटा वो किससे ले रहा है? फॉर्म से। फॉर्म से ले रहा है तो तुम चाहो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, तुम चाहो तो ओल्ड रेशो को ही क्या मानोगे? सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं मानोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो मानोगे। जैसे एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 1:2, गॉट इट? जेड एंटर फॉर क्या है? 1/5 शेयर। ठीक, अब ये जेड कुछ नहीं बोल रहा है तो वो किससे ले रहा है? फॉर्म से। फॉर्म में कौन बंदे अवेलेबल है? एक्स और वाई, तो एक्स और वाई उसको दे रहे हैं, शांति से चुपचाप से दे रहे हैं, तो बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? 1:2। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है। जब कोई नया पार्टनर आता है, बोलता है भाई साहब मुझे इतना चाहिए, बोथ ओल्ड पार्टनर आर साइलेंट, तो वो साइलेंट उनका एक क्या है? एक्सेप्टेंस। साइलेंट उनका क्या है? एक्सेप्टेंस, यानी वो अपने पुराने रेशो में ही क्या करेंगे भाई साहब? सेक्रीफाइस। न्यू रेशो निकालना है? हाँ। अगर बोले सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना है? हाँ। लेकिन अगर बोले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो तो वही भैया 1:2 होगा। क्लियर है कहानी? हाँ क्लियर है। अब चलो सुनो ध्यान से। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ क्या है भाई? 1:2। जेड एंटर फॉर 1/5 शेयर, जेड एंटर फॉर 1/5 शेयर, तो बताओ एक्स और वाई कौन से रेशो में सेक्रीफाइस करेंगे? 1:2 में। लेकिन यहाँ पे अब एक्स और वाई साइलेंट नहीं बैठे। एक्स ने कहा कि मैं अपने शेयर में से इट मीन्स व्हाट? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। अगर वर्ड है ऑफ हिज शेयर, अगर वर्ड क्या लिखा है? ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने, बोलो अपने शेयर का। ऑफ इसका मतलब क्या होता है? अपने शेयर का। अपने शेयर का और फ्रॉम में मतलब फर्क होता है। पहले मैं आती हूँ किसकी तरफ? कौन सी कहानी की तरफ जाती हूँ? फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। तो बच्चों इधर देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 1:2। जेड एंटर फॉर क्या है? 1/5 शेयर। ही रिसीव, ही मतलब कौन? जेड। ही मतलब कौन? जेड। ही रिसीव 1/8 फ्रॉम एक्स एंड रेस्ट फ्रॉम वाई। रेस्ट फ्रॉम वाई। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम वाई। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब ही रिसीव कर रहा है, एक जेड रिसीव कर रहा है, तो जेड रिसीव कर रहा है तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग बाय एक्स? बोलो सेक्रीफाइस बाय एक्स 1/8। सेक्रीफाइस बाय एक्स 1/8। सेक्रीफाइसिंग बाय वाई 1/, देखो जेड कितना रिसीव कर रहा है? 1/5। 1/5 में से 1/8 तो किससे ले रहा है भाई? बिंदास होके किससे ले रहा है? एक्स से। ठीक, तो बताओ कितना होगा? 40। 8 - 5 कितना होता है? 3/40। अब सुनो ध्यान से, डिनोमिनेटर अगेन सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा 5/40। बच्चों 5/40 क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर। व्हाट्स द सेक्रीफाइसिंग रेशो? 5:3। क्लियर? अब न्यू रेशो। अच्छा एक बात बताओ, सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी लिखा ओल्ड माइनस न्यू। अगर तुम्हें सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया है और तुम्हें ओल्ड शेयर दिया है तो क्या तुम न्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। कैसे? न्यू इधर आ जाएगा, न्यू इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक, और ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। सिंपल सी बात है ना भाई, सिंपल सी बात है। एक्स का पहला शेयर कितना था? 1/3। अब वो कितना शेयर सेक्रीफाइस, कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रहा है? 5/8 की 5/40? 5/40। बेटा वो अपनी चॉकलेट को 5:3 में सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन वो कितनी चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रहा है? 5:, क्या होगा? 5/40। कितनी से चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रहा है? 5 क्या आएगा? 40। तो भाई साहब न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ, न्यू रेशो क्या होगा बच्चों?
न्यू रेशो क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो की शेयर। न्यू रेशो को ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। हाँ बताओ बच्चों, ओल्ड रेशो क्या है? 1/3। और इधर कितना है? 2/3। बोलो सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 5/40। ये कितना है? 3/40। यहाँ आ जाएगा, एलसीएम ले ले, हाँ या ना? क्या सही तो है? एलसीएम 40 कैसे होगा? नहीं, एलसीएम 40 नहीं होगा, हटा दिया ना मैंने। 120 ले लूँ, ठीक, 120 यानी यहाँ कितना आएगा? 40, यहाँ 315, राइट। तो यहाँ क्या आएगा? 25/120। 120 यानी ये 40, 80 माइनस कितना होगा? 9। 80 माइनस 9 कितना होता है? 80 माइनस 9 71/120। जेड का शेयर कितना है भाई? जेड ले रहा है, कितना रिसीव कर रहा है? 1/5 ना, 1/5। डिनोमिनेटर को सेम करें, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए मैं ऐसा क्या करूंगी? यहाँ 120 आ जाए, 24/24 करूं, ठीक। तो 24/24 कितना होगा? 24/120। व्हाट्स माय न्यू रेशो? 25:71:24। क्लियर हुई कहानी? हाँ या ना? समझ आया? चलें आगे बढ़े। सिंपल सी कहानी है। अगर कुछ ना दिया हो तो किससे ले रहा है? फर्म से। फर्म से यानी ओल्ड पार्टनर से। कौन से रेशो में? वही उसका क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर की रेशो। अगर लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट क्या? पार्टनर। नहीं, डायरेक्ट पार्टनर से ले रहा है यानी क्या? डायरेक्ट सेक्रीफाइस। क्लियर कहानी? नेक्स्ट चलते हैं ऑफ शेयर, अपने शेयर का। मैं खाती हूँ 60% चॉकलेट। सुनना ध्यान से। एक्स और वाई है, एक्स खाता है 40 और ये वाई खाता है कितना? सॉरी, एक्स खाता है 60, वाई खाता है कितना? 40। जेड बोल रहा है एक्स को, देख भाई, जेड बोल रहा है किसको? एक्स को, देख भाई मुझे 20% चॉकलेट चाहिए तुझसे यानी तुझसे चाहिए, तुझसे। फर्क है भाई। जेड है, तू है, मुझसे बोलता है देखो मैम मुझे 20% चॉकलेट चाहिए तुमसे, यानी आपके शेयर का 20%। मेरे शेयर का नहीं, अगेन रिपीट में उलझा रही हूँ। तुमसे मीन्स व्हाट? फ्रॉम, डायरेक्ट। तो बेटा एक बात बताओ, 60 में से मैं तुम्हें कितना दे दूंगी? मेरा कितना हो जाएगा? 40। और जेड का कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? जेड का कितना हो जाएगा? 20। ये तुमसे मतलब इंग्लिश वर्ड यूज करें तो क्या होता है? फ्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है, जेड बोलता है एक्स से, जेड बोलता है एक्स से मुझे तुमसे तुम्हारे शेयर का, मुझे तुम्हारे शेयर का 20% चाहिए। यानी जो तुम्हारी 60% चॉकलेट है उसमें से 20 मत निकालना, जो तुम्हारी 60% चॉकलेट है ना उसका 20% लेना, उसका 20% लेना। यानी कितना? 60 का 20 कितना होता है? 60 का 20% 12। और मुझे तुमसे 20 चाहिए, फर्क है दोनों में। तुमसे 20 चाहिए यानी सीधे तुम अपनी चॉकलेट में से 20% हटाओ और मुझे दे दो। और तुम्हारे शेयर का 20 चाहिए तो तुम्हारा जो शेयर है उसका 20 चाहिए, यानी उसका यानी क्या होगा? इनटू। तो यहाँ पे बच्चों एक्स सेक्रीफाइस कितना करेगा? बोलो। यहाँ तुम्हारे शेयर का 20 चाहिए, तुम्हारे शेयर का 20 चाहिए, बोलो कितना सेक्रीफाइस करेगा? 12। तुम्हारे शेयर का 20 चाहिए यानी वो सेक्रीफाइस कितना करेगा? 12। सेम कहानी, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 1:2। जेड एंटर फॉर कितना है? 1/5 शेयर। ध्यान से समझना। ही रिसीव 1/8, ऊपर क्या था? सेम था ना कहानी। ही रिसीव 1/8 फ्रॉम एक्स। अब 1/8 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम whom? एक्स एंड रेस्ट फ्रॉम, ओए इधर ध्यान दे, कहीं किसी दूसरी दुनिया में मत खो जा। ठीक है। He received 1/8 of his share from X and rest from क्या आएगा भाई साहब? Y। क्या इसका फर्क है? इसका फर्क है। वर्ड क्या आया? ऑफ। ऑफ यानी डायरेक्ट सेक्रीफाइस होगा? नहीं, उसके शेयर का इनटू
उसके शेयर का Into 1. इंटू, डायरेक्ट सेक्रीफाइस तो नहीं होगा ना, उसके शेयर का इंटू। गॉट इट? क्लियर? कहानी क्लियर हो रही है? अब सुनो, एक्स और वाई पार्टनर है, हाँ या ना? इन विच रेशो? 1:2। जेड कितने शेयर के लिए एंट्री ले रहा है? 1/5। ही रिसीव क्या है? 1/8 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड रेस्ट फ्रॉम क्या है बच्चों? वाई। वाई से ले रहा है। अब सुनो, सेक्रीफाइसिंग बाय एक्स। एक्स कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/8 कि उसके शेयर का 1/8? उसके शेयर, उसका शेयर कितना है? 1/3। 1/3 का 1/8, 1/3 का 1/8 कितना होता है? 1/24। भाई साहब उसका शेयर है, देखो सिंपल सी बात, 1/3। अब हाँ, वाई 1/5। अच्छा, ओ सॉरी, ही रिसीव 1/8 ऑफ हिज शेयर, यानी वो अपने शेयर का 1/5, सॉरी अपने शेयर का 1/8 किससे रिसीव कर रहा है? एक्स से। किसके शेयर का? खुद के यानी किसके शेयर का? जेड के। जेड का शेयर कितना है? 1/5। 1/5 का कितना? 1/8। 1/5 का 1/8 कितना होता है? 1/40। बताओ बच्चों, वाई कितना सेक्रीफाइस करेगा? भाई साहब जेड कितना है? जेड को कितना मिल रहा है? 1/5। 1/5 में से 140 तो भाई साहब वो किससे ले रहा है? शराफत से। शराफत से किससे ले रहा है? एक्स से। ठीक, तो वाई से कितना लेगा? 8 - 7, 7/40। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? 1:7। न्यू रेशो कैसे निकालोगे? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो की शेयर। ओल्ड रेशो क्या है? 1/3 ना, -1/3 और ये कितना है? 2/3। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है भाई? 1/40 और 7/40। एलसीएम ले लें, 120, 40 माइनस 3, 120, 80 माइनस 21। ठीक, हाँ इसका शेयर कितना है बच्चों? ये कितना ले रहा है? ओवरऑल एंट्री कितने के लिए ले रहा है? 1/5। तो डिनोमिनेटर में जहां पे भी मार्कर चेंज करूं, मतलब वो समझना वो काय का है, डिनोमिनेटर का है। हाँ बोलो कितना होगा? 120/24। तो बताओ मेरा रेशो क्या हो जाएगा? 37:59:24। क्लियर? ऑफ का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइस की उसके शेयर का, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। क्लियर है? कहानी क्लियर? ठीक, समझ आया? चलो, मोबाइल किसका चल रहा है? साइड वाली क्लास में कौन है? अच्छा, सुनो इधर देखो, ABC आर पार्टनर इन विच रेशो? 3:1। जेड इज एडमिट फॉर 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। भाई साहब क्या है? डायरेक्ट है। मैं अगर सिंपल पूछूं तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा? बोलो। 3:1 डायरेक्ट है, फर्म से ले रहा है, तो ओल्ड रेशो क्या होगा? सेकंड। लेकिन न्यू तो निकालना पड़ेगा ना, पूरी फर्म एक चॉकलेट है। 1 - 1 6, बचा कितना? 5 6। 5 6 को कौन से रेशो में खाएंगे ये लोग? 3:1। क्लियर? ठीक, चलो इधर देखो। हाँ, राम एंड श्याम आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 7:5. They admit Gopi as a new partner for 1/6 share in a future profit, which get equally from Ram and Shyam. Equally किससे ले रहा है? राम और श्याम से क्या ले रहा है भाई? इक्वली ले रहा है। क्लियर हो रही है कहानी? राम और श्याम से भाई साहब क्या ले रहा है? इक्वली ले रहा है। तो बताओ बेटा, गोपी का शेयर कितना है? 1/6। हाँ या ना? 1/6 को कितना करोगे? 1/6 का इक्वली यानी 1/12, और 1/6 का 1/12। बोलो कितना होगा? 1/70। 1/6 का 1/2 और 1/2 यानी कितना हो जाएगा? 1/12। बोलो ये क्या कहलाएगा हमारा? सेक्रीफाइसिंग शेयर की रेशो। शेयर रेशो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग? 1:1। हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो?
ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर? क्लियर है? ठीक। हाँ, लूसी एंड जेनी आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 4:3। ठीक। एलन इज एडमिट फॉर 1/5 शेयर। एलन कितने के लिए एडमिट हो रहा है? 1/5। ही रिक्वायर इन द रेशो ऑफ 1:2। मतलब एलन वो कौन सा रेशो में ले रहा है? 1:2। फाइंड आउट सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:2। क्या सेक्रीफाइसिंग शेयर भी 1:2 होगा? नहीं। निकालोगे? ठीक। एलन क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो की सेक्रीफाइसिंग शेयर। शेयर 1/5 को कौन से रेशो में ले रहा है? 1/3। 1/5 को क्या ले रहा है? 1/2। 1/5 का यानी 2/1/5 का 1/3। 1/5 का कितना होगा? 2/3। यानी बेटा क्या हो जाएगा बच्चों? सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही होगा 1:2। ये क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर। न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड रेशियो क्या है? 4/7। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 1/15। ओल्ड रेशियो क्या है? 3/7। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? 2/15। ठीक है। और एलएन का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/5। डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 105। आया समझ? समझ आया? अब सुनो, चलो बच्चों, ए बी आर पार्टनर है इन विच रेशो 7:3। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर विच शी एक्वायर्ड 2/7 फ्रॉम ए। वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइसिंग बाय कौन? ए। कितना सेक्रीफाइस करेगा? ए 2/7। सेक्रीफाइसिंग बाय बी कितना करेगा? 1/7। क्या ये सीधा सेक्रीफाइसिंग शेयर है? हाँ या ना? है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है? फ्रॉम। ठीक। तो न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। व्हाट्स माय ओल्ड रेशियो? 7/10। व्हाट्स माय सेक्रीफाइसिंग शेयर? 2/7। क्लियर हुई कहानी? ठीक। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। सुनो, ए बी पार्टनर है कौन से रेशियो में? 4:1। They admit new partner 1/5 he she को wholly from A, यानी only sacrifice by A। तो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। तो न्यू रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। 4/5 माइनस 1/5 3/5। क्या ये सेक्रीफाइस कर रहा है? बी नहीं। तो बी का वही होगा और सी का क्या होगा? 1/5। तो न्यू रेशियो 3:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो no ratio, only sacrifice by A, that's a 1/5। क्लियर? कहानी क्लियर है? चलो अब सुनो, अगर वर्ड लिखा है ऑफ, वर्ड लिखा है ऑफ, तो क्या डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग है कि उसके शेयर का करेंगे? उसके किसके शेयर का? जिसका बोल रहा हो। सुनो, ई एंड आर आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप। ई सरेंडर, कौन सरेंडर कर रहा है? ई सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर। वो अपने शेयर का 1/4 क्या कर रही है? सरेंडर कर रही है। तो बताओ ई कितना सरेंडर कर रही है? ई कितना? 7। सी के शेयर का कि ई के अपने शेयर का? ई अपने शेयर का। ई का शेयर कितना है? 7/12। 7/12 सीधा 1/4 करेगी अपने शेयर का 1/4। अपने शेयर का 1/4। बोलो कितना सरेंडर कर रही है? 7/48। ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर। ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग शेयर। एंड आर कर रहे हैं 1/2 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ सी। 1/2 ऑफ है, वर्ड है बच्चा ऑफ। क्या 1/2 कर रही है? कि अपने शेयर का 1/2। उसका शेयर कितना है? 5/12। 5/12 का कितना? 1/2। बोलो कितना हो जाएगा? 5/24। क्या डिनोमिनेटर सेम है? नहीं। तो क्या डिनोमिनेटर सेम करें? हाँ या ना? कितना होगा? जल्दी बोलो। 10/48। बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा बच्चा? 7:10। बट न्यू रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो? ओल्ड माइनस क्या? सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या है? शेयर। ओल्ड शेयर कितना है? 7/12। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? 7/17 की 7/48। 7/48। तो कितना हो जाएगा? 21/48। ठीक। 5/12 माइनस 5/24 करो या 10/48 करो, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा? 10/48। सी कितने? अच्छा सी कितना ले रहा है?
देखो बेटा बच्चों इधर देखो, मैं बोलती हूँ मैं 20% चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रही हूँ, एक और बंदा है 10% चॉकलेट सेक्रीफाइस कर रहा है, बताओ तुम्हें कितना मिल रहा है? 30। तो सिंपल सी बात है, यहाँ सी का शेयर नहीं दिया, लेकिन बेटा बच्चों क्या ये 7/48 सेक्रीफाइस कर रहा है, हाँ या ना? और ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 10/48, यानी सी को कितना मिलेगा? 17/48। तो नया रेशो क्या आएगा? 21:17:17। आई बात समझ? समझ आई? पक्का? 21:17, ठीक है। चलो ई एन आर आर पार्टनर इन द रेशो दे एग्री टू सी सी ई सरेंडर। कौन सरेंडर कर रहा है? ई 1/4 ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का। ये तो हो गया ना, अभी तो कर लिया। ए बी आर पार्टनर, हाँ चलो, ए बी आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट एक्स एंड वाई। ओ, दो पार्टनर एंट्री के ले रहे हैं। ए और बी अभी कौन सा रेशो में पार्टनर है? 3:2। ए और बी कौन सा रेशो में पार्टनर है? 3:2 क्या है? 2। सुनो आप ध्यान से। दे एडमिट एक्स एंड वाई एज अ न्यू पार्टनर। सुनना ध्यान से। ए सरेंडर 1/4 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ एक्स। ए सरेंडर कर रहा है सीधा 1/4 के अपने शेयर का, तो सेक्रीफाइसिंग बाय ए कितना? अपने शेयर का कितना? 1/4। कितना होता है अपने शेयर का 1/4? 3/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन इसको गेन कौन कर रहा है? इसको गेन कौन कर रहा है? एक्स। तो यहाँ पे ये शेयर सेक्रीफाइस है, यहाँ पे क्या है? गेन बाय क्या है? एक्स। समझे? बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ ए शेयर इन फेवर ऑफ वाई। ध्यान से सुनना, बी सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का, यानी इनटू अपने शेयर का। तो सेक्रीफाइसिंग बाय क्या है? बोलो, सेक्रीफाइसिंग बाय बी कितना? 2/5 का कितना है? 2/5 का 1/3 है, हाँ या ना? 2/5 का 1/3 करो। 2/5 का 1/3, हाँ। सेक्रीफाइसिंग बाय बी। बच्चों बी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? बोलो, बी सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? 1/3 ऑफ हिज क्या कर रहा है? शेयर, अपने शेयर का 1/3। बोलो बी का शेयर कितना है? 2/5। 2/5 का कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/3। कितना होता है 2/5 का 1/3? 2/15। कौन गेन कर रहा है? गेन बाय एक्स की वाई? वाई। गेन बाय वाई। क्लियर हो रहा है? ये गेन कर रहा है, तो भाई साहब ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20 और ये गेन कर रहा है 2 बाय क्या? ये सेक्रीफाइस कर रहा है 2/15। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक बंदा गेन नहीं कर रहा है, यहाँ दो बंदे गेन कर रहे हैं, दो नए पार्टनर एंट्री ले रहे हैं। तो अब सुनो अब ध्यान से, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ओल्ड माइनस क्या आएगा? सेक्रीफाइसिंग शेयर। ओल्ड शेयर क्या है का? 3/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 3/20। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2 मिनट रुक जाओ, बता रही हूँ चीज। हाँ, बी का ओल्ड रेशियो क्या है? बोलो, 2/15। न्यू रेशियो क्या है? बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 2/15। सी नहीं, कौन है? एक्स गेन कर रहा है कितना? 3/20, हाँ या ना? भाई एक्स गेन कर रहा है तो वही उसका शेयर हो गया। और वाई कितना गेन कर रहा है? 2/15। डिनोमिनेटर सेम करें, ठीक। तो कितना होता है? 20, 4, 12 माइनस 3 कितना होता है? 9/20। 20, 4, 8 नहीं, एलसीएम 20 थोड़ी ना होगा। 15 फाइव कितना होता है? 15 ले लो, 15 ले लो, ठीक। 3, 6 माइनस 2 कितना होता है? 4/15। यहाँ आएगा 3/20 और यहाँ आएगा 2 बाय क्या आएगा? 15। डिनोमिनेटर सेम करना ही पड़ेगा, नो डाउट। हाँ, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 4 से कर लूँ तभी ये 4 60 का हो जाएगा ना, ठीक। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4/4 कर दूँ,
ये 3/3 कर देती हूँ और ये क्या कर देती हूँ 4/4 और ये क्या कर देती हूँ 3/3 और ये क्या कर देती हूँ 4/4। बोलो नया रेशो क्या हो जाएगा 27/60, 16/60, 69/60, बोलो मेरा नया रेशो क्या हो जाएगा 27:16:9:8। ठीक, अब इसका क्वेश्चन ये था कि मैडम इधर डिनोमिनेटर क्यों नहीं सेम किया। आप चाहो तो इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ सेम नहीं किया क्योंकि दो बंदे अलग अलग वो करने वाले थे, गेन करने वाले थे। तुम चाहो तो कर सकती हो, नो प्रॉब्लम। यहीं पे तुम अगर चाहो तो वो कर सकती हो, कितना होगा, लेकिन वो रेशो नहीं बन पाएगा क्योंकि ये किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स के, और ये किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है वाई के। ठीक है, ये किसके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहा है वाई के। ठीक है, आया, समझ आया, श्योर। ठीक, तो यहाँ पे दो अलग अलग बंदे अलग अलग नेचर में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, रेशो बन गया ये 27:16 देखो 27:16:9:8 बन गया, आया, समझ आया। ठीक, अब सुनो, सुनना, ये तो सिंपल है। अब सुनो, ए और बी बंदे हैं, सी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर फ्यूचर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। अब ये लोग भाई डिसाइड कर रहे हैं, थक गए हम 3:2 में खाकर, अब हम चॉकलेट को कौन से रेशियो में खाएंगे, इक्वल। फॉर्म की चॉकलेट कितनी है, एक में से 1/4 भाई किसको दे दी, सी को, बची कितनी 3/4। 3/4 को अब भाई साहब ये लोग कौन से रेशियो में खाना चाहते हैं, इक्वल खाना चाहते हैं। 3/4 को वो इक्वल खाना चाहते हैं, गॉट इट, 3/4 को वो इक्वल खाना चाहते हैं। तो भैया जी यहाँ क्या आएगा 3/8 और यहाँ पे भी क्या आएगा 3/8, और सी कितनी खा रहा है 1/4, यानी क्या आएगा 2/8। न्यू रेशियो क्या होगा 3:3:2। क्या यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि वो फॉर्म से नहीं ले रहा, इक्वल खा रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो। ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड बड़ा होता है ना, ओल्ड माइनस क्या निकाल लोगे न्यू, वो क्या निकलेगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। फिर उसको किस में बना दोगे, डिनोमिनेटर हटा के रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर हुई कहानी, क्लियर। चलो हाँ, इधर देखो अब बेटा, एक्स वाई पार्टनर है 3:2, दे एडमिट एस एज अ पार्टनर फॉर 1 थिंग, न्यू प्रॉफिट शेयर हो, न्यू वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग विल बी सेम रहेगा। तो ये सिंपल है, किससे लेगा, फॉर्म से। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा 3:2, कहानी वही है, 1 - 1/5 कितना होगा 4/5, 4/5 को वो कौन से रेशियो में खाएंगे 3:2, बात वही है ना, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, बोल रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट हम कौन से रेशियो में देंगे 2। भैया जी सी को एंट्री लेने जा रहे हैं 1/4, बचा कितना 3/4, 3/4 को वो कौन से रेशियो में खाएंगे 3/4 को कौन से रेशियो में खाएंगे 2:1, तो 3/4 का 2/3 और 3/4 का 1/3 करो, यानी 2/4 और क्या आएगा 1/4। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा 2:1:1, नया रेशियो क्या बनेगा 2:1:1। क्लियर है, हाँ या ना, सिंपल सी बात। तो 2:1:1, क्या यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि वही ओल्ड रेशियो ही रहेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अपने पुराने रेशियो में आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर प्रॉफिट 2:1 में खा रहे हैं, तो वो कुछ अलग रेशियो में सेक्रीफाइस करें। आया समझ आया। ठीक, चलो अगर वो बोल रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट रिमेन सेम रहेगा तो वही आपका क्या रहेगा, अभी बताया। अगर कोई बंदा रेशियो पार्ट फॉर्म से लेता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक, अगर वो फॉर्म से ले जाए, लिखा जेड एंटर फॉर 1/4 शेयर, तो ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा सेकेंड। अगर नया रेशियो गिवन है तो कैसे निकालोगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
एक्स और वाई का रेशियो है 3:2 और अब जेड एंट्री ले रहा है, नया रेशियो है 3:2:1। निकाले सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस क्या होगा? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस क्या होगा? न्यू रेशियो। क्लियर? वो होगा सेक्रीफाइसिंग क्या शेयर। फिर उसको ये है सेक्रीफाइसिंग शेयर। रेशियो क्या होगा सेक्रीफाइसिंग? 3:5। ठीक, अब चलो सुनो, एक बंदा है x और y, 3:2, यहाँ x y और z है, x y z है 3:2:1 में। समझना x y z है, कौन सा रेशियो में पार्टनर है? आप सुनना, p एंट्री ले रहा है भाई साहब 1/4 के लिए। समझना, p एंट्री ले रहा है 1/4 के लिए। y ने कहा तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें एंट्री देनी है दो, नहीं देनी है मत दो, मैं इस कोई भी झंझट में नहीं पड़ूंगा। यानी वाई बोलता है भाई साहब मैं अपने शेयर में चेंज नहीं करूंगा। ठीक, तो बोल रहा है पी रिसीव। समझना, क्वेश्चन बोल रहा है पी रिसीव है शेयर फ्रॉम एक्स एंड जेड, फ्रॉम एक्स एंड जेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। समझे? समझ आया? एक्स वाई जेड पार्टनर है, वाई डजंट एग्री to admit the partner, but x and y are willing to admit a partner of p। ठीक, तो y एग्री नहीं कर रहा, और x और z इच्छा रखते हैं, तो वो अपना रेशियो कौन से रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है? 2:1 में। क्लियर? अब सुनो, ध्यान से समझना। हाँ, एग्री वो नहीं कर रहा है, कंसर्न दे रहा है तुम्हें जो करना है करो, बट मैं अपना शेयर क्या नहीं करूंगा? चेंज नहीं। एग्री मतलब इस बात पे नहीं कर रहा, मैं अपने रेशियो में कोई भी चेंज नहीं लाऊंगा। तो एक्स वाई और जेड कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:1। पी एंट्री कितने के लिए ले रहा है? जल्दी बोलो। 1/4। वो किससे ले रहा है? सेक्रीफाइसिंग बाय एक्स। कितना? वो बोलो कौन से रेशियो में ले रहा है? 2/3। किस कौन सा शेयर? 3/6 की 1/4? 1/4 को किस में ले रहा है? 1/4 को कौन से रेशियो में ले रहा है? 2/3। और सेक्रीफाइसिंग बाय वाई होगा? नहीं, जेड। 1/4 को कौन से रेशियो में? तो कितना हो जाएगा? 2/12 और यहाँ आएगा 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 2:1 हो जाएगा। किसका? एक्स एंड किसका? जेड का। न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? जल्दी बोलो। ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है? 3/6। ओल्ड क्या है? 3/6। न्यू क्या है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। बोलो, सेक्रीफाइसिंग शेयर क्या है? 2/12। और y का कितना था? y का 2/6, सेक्रीफाइसिंग शेयर 0, और ये 1/6, और ये क्या है? 1/12। क्लियर है? बोलो क्लियर है? कितना होगा? 12। 6 माइनस 2 कितना होगा? 4/12। क्लियर? हाँ, 2/6 यानी कितना होगा? 4/12। और यहाँ कितना आएगा? 12। 2 माइनस 1/12। तो रेशियो के नहीं, कुछ गड़बड़ है। 4 और 4 8, और ये 4 होगा ना? 12। अच्छा हाँ ठीक है, सही है, वो भी तो है। एक्स वाई जेड, और यहाँ कौन है? पी का कितना है रेशियो? जल्दी बोलो, पी कितने के लिए एंट्री ले रहा है? 1/4 यानी क्या होगा? 3/12। नया रेशियो क्या होगा? 4 4 1 और 3। आया? समझ आया? फ्रॉम का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट। ऑफ का मतलब क्या होता है? उसके शेयर का। ठीक, ऑफ का मतलब क्या होता है? उसके शेयर का। और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग। देखो, ए बी सी पार्टनर है, 4-3 में डी इज एडमिट 1/6 शेयर। इट वाज डिसाइडेड सी रिमेन और रिटेन ओरिजिनल शेयर। बोलो अब ये सेक्रीफाइस कौन करेगा? 1/6। ए और बी कौन से रेशियो में करेंगे? नहीं दिया यहाँ, पुराने यानी कौन से रेशियो में? 4:3। तो भैया जी सेक्रीफाइस बाय ए। डी को कितना दे रहे हो? 1/6। कौन से रेशियो में करेंगे? 4:3 यानी 1/6 का 4/7, 1/6 का 3/7। ये क्या हो जाएगा? इसका
सेक्रीफाइसिंग शेयर, सेक्रीफाइसिंग शेयर। न्यू क्या होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। क्लियर है, क्लियर, पास तो नहीं चल रहा। हाँ चलो, फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, C7 ही शी टेक 27 फ्रॉम कलिका। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, ठीक है। डी इंटू डी रिसीव 1/5 शेयर ही इक्वल, ये भी है, इजी है ये तो। थोड़ा सा किसमें कितना है दम, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो तो दम देखे ना। चलो फटाफट ये करो, जल्दी से ये करो। एम और एस पार्टनर, टी एडमिट एज अ न्यू पार्ट। एम सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, यानी डायरेक्ट अपने शेयर का, अपने शेयर का। एस सरेंडर 1/3 ऑफ शेयर इन द फेवर ऑफ टी। एम सरेंडर कर रहा है एम के फेवर में, और वो कर रहा है, ये अभी किया हमने, कर सकते हो इजीली, करो। कैलकुलेट न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखते हैं गलत है कि सही है। देखो, एम एन एस आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 7:3। डी एडमिट एज अ न्यू पार्टनर। एम सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ एम। तो टी सरेंडर कर रहा, एम सरेंडर कर रहा है, एम सरेंडर कर रहा है, और गेन कौन कर रहा है, गेन बाय टी। सरेंडर यहाँ सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है, यहाँ क्या है, सेक्रीफाइसिंग है। एम सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का। बताओ एम का शेयर कितना है, 7/10। 7/10 का कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5, यानी कितना हो जाएगा, 7/50। एंड एस सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ शेयर। एस सरेंडर कर रहा है 1/3 शेयर। गेन बाय क्या है, अगेन टी ही है, गेन बाय क्या है, टी है। 1/3 ऑफ शेयर, अपने शेयर का, अपने शेयर का कितना है, 1/3, अपने शेयर का 1/3। तो कितना हो जाएगा ये, 1/10। डिनोमिनेटर सेम करना है, तो भाई साहब यहाँ में क्या कर दूं, 5/50। ठीक, तो बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 7:5। गलत है ये, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 7:5। न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग क्या, शेयर। कितना है सेक्रीफाइसिंग शेयर, 7/50। 50 एलसीएम ले लिया, 5 35, तो कितना आएगा, 28 है ना, बाय 50। हाँ, और उसका शेयर कितना है, इसका पुराना शेयर कितना है, 3/10, और सेक्रीफाइस कितना कर रहा है भाई, 5 क्या कर रहा है, 50। 5 15, 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 क्या आएगा, 50। 10 क्या आएगा, 50। तो बोलो नया रेशियो क्या आएगा, 28:, कितना होगा, 28:10। और वो कितना से, ये 7 + 5 यानी कितना होगा, 12। तो नया रेशियो हो जाएगा 28:10:12। ये गलत है, ठीक, ये गलत है। समझ आया, ठीक। चलो सुनो, ये भी हो जाएगा। ERR पार्टनर है, दे एग्री टू एडमिट C एज अ पार्टनर, ई सरेंडर 1। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। ERR पार्टनर है, कौन से रेशियो में पार्टनर है, 6:2। ध्यान से सुनना, दे एग्री एडमिट C इनटू द पार्टनरशिप। ई सरेंडर, बोलो ई क्या कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। ई क्या कर रहा है, सरेंडर। ई सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हर शेयर, अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है। एंड आर गिव 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। आर मतलब क्या, डायरेक्ट। और ई क्या कर रहा है, अपने शेयर का। तो सेक्रीफाइसिंग बाय क्या है, वेरी गुड, सेक्रीफाइसिंग बाय क्या है, ई। ई कितना सरेंडर कर रहा है, पहले तो ई का रेशियो क्या है, 6/10 है ना। हाँ, 6/10 है, अपने शेयर का कितना, 1/3, 3 2 यानी कितना होगा, 2/10। और सेक्रीफाइसिंग बाय क्या है, आर। कितना है, आर सरेंडर कर रहा है, 1/10। बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2:1। न्यू रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4/10। यहाँ ओल्ड रेशियो कितना है, 4/10 माइनस, बोलो ना, 1/10। कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 3/10। हाँ, आगे बोलो, इसका कितना है, 2/10 और 1/10। 2/10 और 1/10 कितना हो जाएगा, 3/10। बोलो नया रेशियो क्या होगा, 4 3 और 3। क्लियर,
4 3 और क्या होगा 3। ये मेरा हो जाएगा कौन सा रेशो, 4 न्यू रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1। फ्रॉम मतलब डायरेक्ट, ऑफ मतलब उसके शेयर का। अब सुनो, PQR पार्टनर है, दे एग्री टू एडमिट एस इनटू द पार्टनरशिप। सुनो, P सरेंडर 1/8 ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का 1/8 सरेंडर कर रहा है। उसका शेयर कितना है 8/20, 8/20। वो अपने शेयर का 1/8 सरेंडर कर रहा है, यानी कितना सरेंडर कर रहा है 1/20। R गिव 1/7 एंड 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। R क्या है, नहीं, Q एंड R गिव 1/7 एंड 1/5 ऑफ हिज शेयर, 1/6 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर यानी क्या, उनके शेयर का। R का शेयर, Q का शेयर कितना है 7/20, 7/20 का कितना 1/7, यानी कितना हो जाएगा 1/20। R कितना दे रहा है भाई 5/20 का कितना 1/5, कितना 1/20। तो बोलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगा 1:1:1। न्यू रेशियो क्या होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। कितना है माइनस कितना करोगे, ओल्ड कितना है 8/20 माइनस कितना करोगे 1/20, तो कितना होगा 7/20। 7/20 माइनस 1/20 कितना होगा 6/20। समझ आ रही है। 5/20 माइनस कितना था 1/20 कितना होगा 4/20। तो यहाँ आ जाएगा 4 क्या आएगा 20। क्लियर। अब सुनो, और इसका कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, ये इनसे ले रहा है 1/20 1/20 1/20, तो कितना हो जाएगा 3/20। तो बताओ बच्चों रेशियो क्या होगा 7:6:4:3। क्लियर। 7:6:4:3। ठीक। नया रेशियो, न्यू रेशियो बिटवीन। अच्छा एक बात सुनो, M और S पार्टनर है, T एडमिट एज अ न्यू पार्टनर इन द प्रॉफिट। न्यू रेशियो बिटवीन M एंड S 3:2, यानी नया रेशियो 3:2 होगा कि M और S के बीच का 3:2 होगा, M और S के बीच का होगा। तो पुराना शेयर 1, एक फॉर्म एक चॉकलेट है, उसमें से 1/4 कौन खाएगा नया पार्टनर, बचा कितना 3/4। 3/4 को कौन से रेशियो में बांटोगे 3/5, और 3/4 को कौन से रेशियो में बांटोगे 2/5, यानी कितना हो जाएगा बच्चों बोलो कितना हो जाएगा 6/20। एक सेकेंड, 3/4 का 3/5, 6/20, 3 3 9/20, और ये कितना हो जाएगा 6/20। ठीक, ये 9/20, ये कितना हो जाएगा 6, और ये एंट्री कितने के लिए लेके बैठा है 1/4। डिनोमिनेटर सेम होगा 5/20। बोलो नया रेशियो क्या होगा 9:6:5। क्लियर। 9:6:5, ये भी हो जाएगा। नहीं, अब एक सुनो, अब आखिरी एक, दो है रेशियो, सुनना ध्यान से। एक होता है जेड कर्व, ध्यान से समझना। एक क्या होता है जेड कर्व, ABC पार्टनर है, ठीक है, ABC पार्टनर है, 3:2 क्या है 3 में। अब D एंट्री ले रहा है आफ्टर द एडमिशन ऑफ D। AB आफ्टर द एडमिशन ऑफ क्या है D। BCD का वही रेशियो होगा जो ABC का था। आफ्टर द एडमिशन ऑफ D, BCD का वही रेशियो होगा जो ABC का था, यानी ABC का तो रेशियो 3:2। हाँ, तो BCD का रेशियो क्या होगा वही होगा, यानी कितना 3:2:3। कैलकुलेट करना है न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नहीं सुनो, ऐसे कैसे खत्म। पहला ओल्ड रेशियो क्या है 3:2:3। न्यू रेशियो क्या होगा, जो वही रेशियो होगा जो किसका था पहले, किसका था 3:2:3। ठीक ठीक। क्लास के पीछे क्या बैठ के करते हो तुम लोग 100। हाँ 100 करते हो ना, बस वही 100 है। ठीक, अब सुनो 100 करो, ध्यान से सुनना। 3 3 इससे ये कटेगा 3 3 9, 2 3 2, ये सीधी पैरेलल लाइन, 2 3 6, 3 2 3 3 9। तो ये बना मेरा न्यू रेशियो। हाँ, ये बना हमारा न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल सकता है आप कैसे, ओल्ड माइनस न्यू।
इसे कहते हैं जेड कर्व। इसे क्या कहा जाता है? जेड कर्व। देखो ये है, ये जेड ऐसे बनता है ना, ठीक। इसको कहते हैं एक्सोगेन। जो तुम लोग भगवान जाने इस दीपशिखा ने कितनी बार तुम्हें डांटा होगा और कितनी बार तुमने छुप छुप के किया है ये, ठीक। समझा? इतनी बार समझ आई, ठीक। ये हालांकि बहुत रेयर पूछते हैं, कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया। इसे कहते हैं जेड कर्व। क्या कहा जाता है? जेड कर्व। ABC। अब सुनो, एक्स एंड वाई पार्टनर है कौन से रेशियो में? 2:1 में। आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड, आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड वाई और जेड का वही रेशियो होगा जो रेशियो किसका है? एक्स और वाई का है। यानी वाई और जेड का वही रेशियो होगा जो रेशियो एक्स और क्या है? वाई का है। एक्स और वाई का क्या है? ये। तो जेड कर्व बन गया। हाँ, एक्स को खेले, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ये हो गया नया रेशियो। आया? समझ आया? ठीक। तो ये बहुत कम आता है, ऐसा नहीं कि न इसको चक्कर में तुम वो करो। आया समझ? सर आ गए क्या? नहीं है ना? चलो अब सुनो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सुनना। क्यों? कोई भी कुछ नहीं खा के आया तो फिर ये क्वेश्चन करके लाओगे पूरे। TS ग्रेवाल के, ध्यान से सुन लो, TS ग्रेवाल के रेशियोज, मतलब ये एडमिशन के गेनिंग सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियोज, इलस्ट्रेशन विथ एक्सरसाइज। ठीक है, कल से करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल।